ओम शांति। आज हम ब्रह्मा बाबा की और एक विशेषता के ऊपर चिंतन करेंगे और उसे हम अपने जीवन में धारण कैसे करें वो समझने का प्रयास करेंगे। और वो विशेषता है सत्यता। सत्यता अर्थात जो चीज़ जैसी है वैसे उसे जानना, मानना और उसे अपने जीवन में धारण करना। सच्चाई, सफाई, सत्य और सत्यता की झलक ब्रह्मा बाबा के चरित्र में अज्ञान काल से ही दिखाई देती थी। ऊंची कमाई वाला धंधा होते हुए भी वे कभी गलत मार्ग पर नहीं चले। सदैव सच्चाई और ईमानदारी से ही अपना व्यवसाय करते रहे। धनी होते हुए भी कभी धन का दुरुपयोग उन्होंने नहीं किया। समाज में उच्च वर्ग में सम्मानित होते हुए भी कभी वो अहम भाव में नहीं आए। पुरुष प्रधान समाज में रहते हुए भी सदैव नारी को प्रधानता देने वाले वो थे। ये जैसे कि ब्रह्मा बाबा के चरित्र की चादर में जड़े हुए हीरे समान दिव्य मूल्य थे। जब ब्रह्मा बाबा के जीवन में परिवर्तन आया और सत्य बाब द्वारा उन्हें अपना सत्य ज्ञान मिला तो उस ज्ञान को भी उन्होंने संपूर्णतः अपनाया और अपने में धारण कर लिया। सत्य बाब द्वारा जो स्वयं की सत्य पहचान मिली थी कि बच्चे, तुम यह देह नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, मेरी संतान हो, इसको भी ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण रूप में स्वीकार कर लिया था। ब्रह्मा बाबा का आजीवन सदैव यही एक पुरुषार्थ चलता रहा कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। निरंतर आत्मिक स्मृति में रहने का अभ्यास ब्रह्मा बाबा ने अंतिम क्षण तक किया। न कि सिर्फ मैं आत्मा हूँ उसको उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ ये भी जो शिव बाबा द्वारा उन्हें पहचान मिली थी उसको भी उन्होंने संपूर्णतः स्वीकार कर लिया था। शिव बाबा द्वारा जो उन्हें ज्ञान मिला कि आने वाली नई दुनिया के, सतयुग की दुनिया के प्रथम विश्व महाराजन तुम हो, तुम वही आत्मा हो। कल थे, आज नहीं हो, अब तुम्हें फिर से बनना है। तो ब्रह्मा बाबा ने उसे भी स्वीकार कर लिया और अपने दिव्य लक्ष्य को सन्मुख रख सदैव एक एक कदम उस लक्ष्य के तरफ वो बढ़ाते गए। दैवी लक्षणों को वो धारण करते चले। अपने सत्य स्वधर्म में सदैव स्थित हो उसकी ही अभिव्यक्ति में वो रहे। सत्य बाब द्वारा जो स्वयं परमात्मा की सत्य पहचान उन्हें मिली थी उस पहचान को भी उन्होंने संपूर्णतः स्वीकार कर लिया था और एक सत्य बाब की सत्य पहचान के द्वारा आजीवन उन्होंने निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ किया। समय की जो सत्य पहचान शिव बाबा द्वारा उन्हें मिली थी उस पहचान को भी यथार्थ समझ सदैव अलर्ट और एक्यूरेट बन वो चले और अपने में सदैव परिवर्तन लाते चले, स्वयं को संपूर्ण बनाते चले। समय को यथार्थ समझ परमात्मा कार्य में, परमात्मा कर्तव्य में मददगार होकर चले, सदैव कर्तव्य दक्ष होकर वो चले। निरंतर आत्मिक स्मृति, आत्मिक दृष्टि के अभ्यास से ब्रह्मा बाबा सारी हदों से पार होकर बेहद में चले गए। बाबा ने आत्मिक दृष्टि का भी भरपूर अभ्यास किया। आत्मिक दृष्टि के अभ्यास द्वारा अपने सारे लौकिक संबंधों को उन्होंने अलौकिकता में परिवर्तन कर लिया। रूप, रंग, जाति, धर्म, शिक्षण, धन, समाज में मान्यता, इन सारी हदों से वो परे होते गए। हर एक को समदृष्टि से देखा, आत्मिक दृष्टि से देखा।
परमात्मा संतान के रूप में देखा, अपने अलौकिक बच्चे के रूप में देखा। निरंतर याद के पुरुषार्थ से सर्वगुण शक्तियों से वो भरपूर होते गए। सत्यता की अथॉरिटी से उनमें निर्भयता और महानता की शक्ति भी भरपूर होती गई। स्वयं की सत्य स्मृति, पिता की सत्य स्मृति, समय की सत्य स्मृति के आधार से ब्रह्मा बाबा में निर्भयता की शक्ति भरती गई। जितने वो निर्भय थे उतने ही स्नेह से भी भरपूर थे। जितने महान थे उतने ही निरहंकारी नम्र चित्त थे। सत्यता के साथ साथ सदैव सभ्यता भी उनके चरित्र में दिखाई दी। ब्रह्मा बाबा ने ईश्वरीय सेवाएं भी निर्भय बन की। अंतिम समय तक परमात्मा अवतरण का दिव्य संदेश निर्भय होकर जन जन में उन्होंने दिया और बच्चों से भी वो सेवाएं कराई। कहा जाता है सच तो बीठो नच, माना जो सच्चा है वो सदैव खुशी में नाचता रहेगा। ब्रह्मा बाबा के जीवन में हर प्रकार की विपरीत परिस्थिति आई, लेकिन हर प्रकार की परिस्थिति में भी वे सदैव रूहानी नशा और खुशी से भरपूर थे। सत्य ज्ञान के आधार से ब्रह्मा बाबा सदैव यही कहते रहे कि सत्य बाबा मुझ आत्मा को निमित्त बन ये कर्तव्य कर रहे हैं। करण करावनहार तो वो एक है, ऑलमाइटी बाबा है, मैं तो बस निमित्त हूँ। सारी जिम्मेवारी उसकी है, वो कर जिम्मेवारी उसकी, वो देख लेगा। मैं तो उसका बच्चा, बस उसके बताए हुए राह पर चल रहा हूँ। तो सारे मेरे को तेरे में परिवर्तन कर ब्रह्मा बाबा सदैव फिक्र से फारिग रहे, खुशी में रूहानी नशे में रहे। सच की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन कभी डूबती नहीं है। इसी को आधार बनाए नथिंग न्यू की स्मृति में रह हर विकट परिस्थिति में ब्रह्मा बाबा अचल अड़ोल रहे। सदैव उन्हें यह स्मृति थी कि ये कार्य किसका है, कौन करा रहा है। जो सर्वशक्तिमान है, विश्व का मालिक है, विश्व का नियंता है, त्रिलोकीनाथ है, उसका ये कार्य है। ये कार्य तो हुआ ही पड़ा है। तो कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आई, यज्ञ में विघ्न पड़े, लेकिन बाबा सदैव निश्चित बेफिक्र बादशाह थे। हुआ ही पड़ा है। सतयुगी दुनिया कल्प पहले जैसे स्थापन हुई थी वैसे अब भी हो ही रही है। तो सत्य बाप की स्मृति, सत्य समय की स्मृति के आधार से सदैव निर्भय और निश्चिंत रहे। स्वयं को आत्मा समझ अपने पिता परमात्मा को सदैव याद करते रहे। इस अभ्यास के आधार से ब्रह्मा बाबा में सच्चाई, सफाई और संपूर्ण स्वच्छता भी धारण होती गई। कहा जाता है सच्चे दिल पर साहिब राजी। बाबा का, ब्रह्मा बाबा का दिल सदैव सच्चा रहा। अंदर एक, बाहर एक, ये कभी उनके चरित्र में कभी भी दिखाई नहीं दिया। हर एक के प्रति सदैव शुभ भावना, शुभ कामना ही रही। श्रेष्ठ भावना, कल्याण की भावना ही रही। अंदर की भावनाएं सदैव साफ, शुद्ध, शुभ ही रही। तो ऐसा जो सच्चा दिल था, उस दिल के आधार से उन्होंने परमात्मा को भी राजी कर लिया था। बाप के दिल तख्त नशीन बन ब्रह्मा बाबा सदैव रहे। ऐसी जो भरपूर आत्मा होती है उसके तो हर कर्मेंद्रियों से भी कोई न कोई
अन्य को प्राप्ति होती ही रहती है। ब्रह्मा बाबा भी वैसे ही बन चुके थे। उनकी दृष्टि, उनके बोल, उनके कर्म वरदानी बन चुके थे। गायन योग्य चरित्र बन चुके थे। ब्रह्मा बाबा का सोचना, बोलना और करना सब समान हो चुका था। कोई भी अंतर नहीं रहा था। बस एक के ही आकर्षण में रहे ब्रह्मा बाबा सर्व आकर्षणों से परे हो चुके थे और स्वयं ही आकर्षण मूर्त बन चुके थे। ऐसे हमारे प्यारे पिताश्री को हमें भी फॉलो करना है। उनके समान ही सत्यता को संपूर्ण रूप में अपने में धारण करना है। तो आओ चले देखते हैं कैसे मैं आत्मा भी अपने पिता के कदम पर कदम रख उनके समान बन सकती हूँ। अलर्ट और कंफर्टेबल होके बैठेंगे सभी। और स्थित हो जाएंगे अपने सत्य स्वरूप में। आत्मा निश्चय करेंगे स्वयं को और देखेंगे स्वयं को मस्तिष्क के बीचों बीच चमकता हुआ एक दिव्य सितारा इस स्वरूप में। मैं एक चमकती हुई ज्योति, दिव्य चैतन्य शक्ति हूँ। मैं ये देह नहीं हूँ। इस देह से परे भिन्न शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। ब्रह्मा मुख कमल द्वारा इस सत्य ज्ञान को प्राप्त कर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनी हूँ। परमात्मा द्वारा जो मुझ आत्मा को अपनी सत्य स्मृति मिली है, मैं आत्मा अब निरंतर उस सत्य स्मृति के आधार से चल रही हूँ। निरंतर स्वयं को आत्मा निश्चय कर चल रही हूँ। देह से न्यारेपन का अनुभव करती हूँ। देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म कराती हूँ। अपने सत्य पाप की जो स्मृति मुझ आत्मा को मिली है, मैं आत्मा निरंतर उन्हें याद करने का पुरुषार्थ करती हूँ। इस साकार वतन में साकार देह में रहते हुए भी उस पार वतन में रहने वाले निराकारी शिव पिता को अपनी बुद्धि के नेत्र से मैं देखती हूँ। अपने मन को उनमें लगाए हुई हूँ। अपनी बुद्धि में बस एक बाबा को समाये हुई हूँ। उनके श्रीमत को समाये हुई हूँ। दिल में उनके प्यार की लगन और बुद्धि में उनके श्रीमत को लेकर अपना ये जीवन जी रही हूँ।
समय की जो सत्य स्मृति बाबा ने मुझ आत्मा को दी, सदैव उस स्मृति को जागृत रखती हूँ। मैं आत्मा पल प्रतिपल संगम युगवासी बनकर चलती हूँ। अब पिछले जन्मों में आना जाना, कलयुग में आना जाना मुझ आत्मा ने संपूर्ण रीति बंद कर दिया है। मैं आत्मा इस सत्य को समझ चुकी हूँ कि मुझ आत्मा के जीवन रूपी नैया का लंगर अब कलयुगी दुनिया से उठ चुका है। स्वयं परमात्मा इस मेरे जीवन रूपी नैया का खेवैया है। इस कलयुगी विषय सागर से पार कर वो मुझे नई सतयुगी दुनिया में लेके जा रहे हैं। अब मेरा मोह सतयुग की तरफ है। मैं आत्मा स्वयं को आत्मा समझ निश्चय कर अपने घर को याद करती हूँ। घर में स्थित अपने पिता को उनके सत्य स्वरूप में याद करती हूँ और आने वाली दुनिया को भी याद करती रहती हूँ। पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग मुझ आत्मा ने धारण किया है। मैं सिर्फ शरीर से यहाँ पे हूँ। इन चर्म चक्षुओं को निमित्त मात्र यूज कर बस ज्ञान के तीसरे नेत्र के आधार से ही ये जीवन जी रही हूँ। औरों को भी आत्मा देखती हूँ, परमात्मा संतान के रूप में देखती हूँ, अपने आत्मिक भाई के रूप में देखती हूँ। हर एक के प्रति सदैव शुभ भावना और शुभ कामना ही रखती हूँ। मुझ आत्मा का हर पल अपने पर यह टेंशन है कि मेरा दिल दर्पण सदैव साफ रहे, मेरी भावनाएं वृत्तियां सदैव सर्व के प्रति शुद्ध, शुभ और साफ रहे। मैं आत्मा समय की सत्य स्मृति को जागृत रख तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं में परिवर्तन लाते जा रही हूँ। अपनी कमियों को भरते जा रही हूँ, कमजोरियों को निकालते जा रही हूँ और स्वयं को दैवी गुण शक्तियों से भरपूर करते जा रही हूँ। अपने पिता के कर्तव्य को समझ, कर्तव्य करने की विधि को समझ, स्वयं को लायक बनाकर उनके कर्तव्य में सर्वश्रेष्ठ मददगार बनती जा रही हूँ। निरंतर याद और धारणा के पुरुषार्थ से महावीर बन अनेकानेक सीताओं को फिर से अपने राम से
मिलाने के निमित्त बन रही हूँ। सत्यता की अथॉरिटी में स्थित हो, निर्भयपन, परमात्म परिचय देते जा रही हूँ। जितनी निर्भयता उतनी ही विनम्रता, जितनी निर्भयता उतनी ही निरहंकारिता। सत्यता और सभ्यता का बैलेंस रख। मैं आत्मा इस जीवन में चल रही हूँ। हर परिस्थिति में सत्य पाप का हाथ पकड़े हुई हूँ। रूहानी नशे में खुमार में रहती हूँ। हलचल की परिस्थितियों में भी अचल अडोल बनकर चल रही हूँ। इस ड्रामा के हर एक सीन को पास विथ ऑनर बन पास करते चल रही हूँ। अपने अंदर की सच्चाई सफाई द्वारा सच्चे साहिब को भी राजी कर रही हूँ। सत्य पाप को अपने दिल में बिठाया है। उसको अपने जीवन का जिम्मेवार बनाया है। आज्ञाकारी हो, सत्य स्मृति में रहे। हर एक कदम को उठाती हूँ। यह हर एक कदम मुझे पाप का दिल तक तनशीन बनाता है। मुझे अंतिम लक्ष्य तक लेके जा रहा है। निरंतर याद के पुरुषार्थ द्वारा मैं आत्मा सर्व दिव्य गुण शक्तियों से भरपूर होते जा रही हूँ। वरदानी मूर्त बनते जा रही हूँ। सर्व आकर्षणों से परे एक के ही आकर्षण में स्थित हो। आकर्षण मूर्त बनती जा रही हूँ। ले चलेंगे स्वयं को अब सूक्ष्म वतन में अपने प्रकाश की काया के साथ। देखेंगे इसी स्थूल में स्थित उस प्रकाश की काया को, फरिश्ताई शरीर को। अब उड़ चलेंगे इन 5 तत्वों के पार सूक्ष्म वतन में। यहाँ सर्वत्र सफेद शुभ्र प्रकाश है और मैं देख पाती हूँ बाप दादा को अपने सन्मुख दिव्य प्रकाश की काया में। बाप दादा बहुत ही स्नेह से मुझे दृष्टि दे रहे हैं। अपनी स्नेह की शक्ति मुझ आत्मा में भर रहे हैं। मैं आत्मा बच्चा अपने माता पिता के सन्मुख जा खड़े हो जाता हूँ। बाप दादा
अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख देते हैं। उनकी अनंत शक्तियों के प्रवाह को मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ। नैन मुलाकात करते हुए मैं अपने मन का संकल्प उनके सन्मुख रखती हूँ। बाबा, मुझ आत्मा को ब्रह्मा बाप समान सत्यता की शक्ति से संपूर्ण बनना ही है। मेरा ये दृढ़ संकल्प है कि सदैव मैं सत्य ज्ञान की स्मृति के आधार से जीऊंगी। अपने सत्य स्वरूप, परमात्मा सत्य स्वरूप, समय के सत्य स्वरूप को समझ उसी स्मृति से जीऊंगी और एक सत्य बाप को अपने जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करूंगी। मेरे इस श्रेष्ठ भावना को, संकल्प को देख बाप दादा अपनी वरदानी शक्तियों से मुझे भरपूर करते हैं। दृष्टि द्वारा, वरद हस्त द्वारा मुझ में वो शक्तियां भर रहे हैं और अब विजय का तिलक मुझे लगाते हैं और कहते हैं, सत्यता की अथॉरिटी से भरपूर भव, निर्भय भव। बाप दादा से वरदान प्राप्त कर मन ही मन में उन दोनों को धन्यवाद दे। नैन मुलाकात करते हुए अब मैं आत्मा आ जाती हूँ वापस साकार वतन में, अपने साकार देह में। महसूस करेंगे स्वयं को उस प्रकाश की काया के साथ इस साकार देह में प्रवेश करते हुए। इस साकार देह के रोम रोम में परमात्मा शक्तियों का संचार होते हुए अनुभव करें। समाएंगे उन शक्तियों को अपने अंदर कुछ और समय के लिए। दोहराएंगे उस दृढ़ संकल्प को फिर से अपने मन में। याद करेंगे उस वरदान को, सत्यता की अथॉरिटी से भरपूर भव, निर्भय भव। समाएंगे इसे अपने अंदर कुछ और पलों के लिए। ओम शांति।